नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7:20 हो चुके हैं और ईशु चली गई है स्कूल। आज मंडे है और अब उसकी तबीयत ठीक है तो आज मैंने इसको भेज दिया है। सुबह इसका जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब दे दिया है इसको लगा के। आज उसके लिए मैंने लंच में दिए हैं जीरे वाले आलू, क्योंकि वो ऐसे आलू नहीं खाती जैसा टमाटर वगैरह डाल के। तो उसने कहा था कि मम्मी जीरे वाले आलू देना, तो रात उबाल कर रख दिए थे तो सुबह ही उसमें तड़का लगा दिया है। और आपको जैसा कि पता 2-3 दिन से लाइट का ऐसा ही हो रहा था। कल तो पूरा दिन खैर लाइट ही नहीं आई, तो आज काम है ज़्यादा। जब एक दिन लाइट नहीं आती ना कल साफ़ सफाई हुई और ना कपड़े वगैरह धुले। कपड़े भी मेरे 3 दिन के हो रहे, तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। सबसे पहले इसको के जाते ही मशीन लगा दी, क्योंकि अभी कपड़े धुल जाएंगे। जब तक कपड़े धुलेंगे जब तक मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रसोई करूँगी। रसोई में आटा वगैरह सब्जी, मैंने आटा लगा दिया, सब्जी बना दी। अब ये आटा रख दूँगी, जब सेकूँगी देखूँगी और जो मुझे टाइम रहा तो मैं सेक के जाऊँगी। अभी पहले मैं कपड़ों का निपटा लेती हूँ, तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि आंटी अभी तक भी नहीं आई। मुझे लगे 10 दिन सारे हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 10-12 दिन हो गए आंटी को आए हुए। तो अभी मुझे खुद ही करना पड़ रहा सारा। और जैसा कि कल नहीं हुआ तो आज और गंदा भी है। कल छुट्टी भी थी और कल भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आई, हवा चली तूफान, और रात भी चला। रात भी फिर लाइट चली गई थी, सुबह ही आई। तो खैर जी, अभी सारे काम बस धीरे धीरे हो जाएंगे तो मैं लग जाती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं अपनी रसोई को कर दूँगी, मतलब संगवा दूँगी। अभी क्लीनिंग तो कह नहीं सकती कि करनी है, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता रोटी बनानी है, लेकिन जो सेटिंग है वो कर दूँगी अच्छी तरीके से। जैसा सबसे पहले तो जो बर्तन है टोकरे में वो रैक में लगा दूँगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान है, रात के काफ़ी सारे होते ही हैं और सुबह फैल ही जाती है, कितना भी हम रात को करके पड़ें, लेकिन सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो रसोई मेरी तो ऑलमोस्ट फैली ही रहती है, मुझे ये पता, चाहे मैं कितना ही देख लूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बर्तन लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब उठा कर रख दूँगी। दूध वगैरह निकाल दूँगी भिगोने में से, वो भी मैं बर्तन सेट कर दूँगी, मतलब धो दूँगी। और अभी मुझे बर्तन भी साथ साथ धोने, लेकिन आज मैं झाड़ू और पोछा नहीं लगाऊंगी। पहले तो मुझे था कि मैं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने आंटी को फ़ोन करा, क्योंकि 10-12 दिन हो गए मैं आ ही नहीं रही थी। मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा आंटी आपकी तबीयत कैसी है, तो कहने लगी कि ठीक है। मैंने कहा कब आओगे क्या आज? हाँ आऊँगी। तो फिर इसलिए मैंने पोछा झाड़ू नहीं करूँगी आज। तो जब पोछा झाड़ू नहीं करूँगी तो फिर और काम है जो सारे कर लूँगी। तो मैं थोड़ी सी अपनी रसोई सेट कर लूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए अच्छी तरीके से रसोई की क्लीनिंग सी नहीं हुई। मतलब कि जैसा हो जाती है कप वगैरह उठा के रैक वगैरह झाड़ना, ऊपर जो अलमीरा है वो सेट करनी, वो नहीं हुई थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सारे को कर देती हूँ सेट। किचन मेरी होगी, बर्तन वगैरह तो मैंने कर ही दिए थे। उसके बाद ही फ़ोन करा था मैंने आंटी को, तो अभी मैं पूरी किचन सेट कर आई। बाद में बस रोटी बना के फिर मतलब साफ़ कर दूँगी। तो अब बारी आ गई है रूम की, और मैंने मशीन लगाई दी है। सुबह ही ईशू के जाते ही लगा दी थी, और मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है। करनी तो कल थी, तो कल लाइट भी नहीं थी और मुझे धोनी थी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस कल ही उतारूँगी। फिर उतार के धर दो ना, मुझसे वो नहीं होता कि उतार के रख दो। मेरा ये रहता है कि कपड़े चाहे कितने भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे हो जाए, लेकिन वो साथ साथ धुल जाए। या नहीं है कि इकट्ठे करके रख दो। अगर शाम को उतारते हैं तो चलो अलग बात है कि हम एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर यही होता है, जब मैं बेडशीट हो या कुछ भी हो धोती हूँ तो उनको साथ साथ ही उतार के धो देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे करनी थी चेंज बेडशीट, दोनों बेड की करूँगी। कई दिन से डाल ही रखी, सोच भी रही थी डालू करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंबल वगैरह तय कर दिया। और अब मौसम हो गया दोबारा फिर ठंडा, और दोबारा ठंडा होने की वजह से ही सब बीमार हो रहे।
ईशू की भी तबीयत आपको पता ही है, कई दिन में ठीक हुई जाकर फीवर हुआ। ये बारिश हो रही ना, बिना मौसम की बरसात हो रही, तो ये कहीं ना कहीं बीमार करती है। तो इस वजह से हम कूलर भी साइड में लगा दिया, बल्कि इसका पानी नहीं निकाला। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा पानी निकाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने निकाल दिया था। पे देखिए मैंने ये वाली बेड शीट निकाल ली और ये मैं डाल दूँगी, लगा दूँगी बेड पे। और ये एकदम से मतलब ये बेड ना मेरा थोड़ा छोटा है, इस वाले बेड पे ना मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी बेड शीट, ये नहीं रहती, बल्कि दूसरे पे रहती है, क्योंकि दूसरे वाले बेड पे बड़ी बेड शीट आती है। ये थोड़ा छोटा, इस पर कोई भी आराम से आ जाती है और अच्छी भी लगती है इस पर बिछ के। तो ये वाली तो बड़े पे खैर आती नहीं, ये थोड़ी छोटी है साइज़ में, तो इस वजह से ये वाली आती है। तो इसके जो कुशन वगैरह, ये कुशन भी इसी बेडशीट के साथ का है, और ये दोनों पिल्लो कवर भी, तो ये भी लगा दूँगी। गुड्डू ने मेरे साथ लगवा दी है, बेडशीट बिछवा दी है। बाकी वो अपनी बुक्स वगैरह उसने सेट कर दी, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा ईशू की भी और अपनी भी बुक वगैरह जो भी है वो सारी सेट करके रख दो। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम कर दूँगी बच्चों वाला सेट। उसके बाद अपने वाले की आ जाएगी बारी, वो भी करूँगी। बाहर सोफे वगैरह सुबह ही सारा झाड़ पोछ मैं करके जाऊँगी, और बस फिर आंटी आएगी, मैं झाड़ू पोछा कर देंगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने वाले रूम में। कंबल वगैरह तो मैं सुबह ही अपने उठा देती हूँ, जब ज़्यादातर यही होता है, कई बार नहीं भी हो पाता, ये भी मैं कहती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जब ईशू को भेजती हूँ ना, ईशू जाती है तो उसके बाद मैं अपने कंबल वगैरह उठा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाली बेडशीट भी मैं उठा लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े जैसा मेरे दुपट्टे वगैरह, वो ये तो यानी कि रोज़ धुलने ख़राब ही होते हैं, तो मैं उनको तय करके रख दूँगी। और ये वाली बेडशीट मैंने उतार दिया, अब दूसरी इस पर डाल देती हूँ। तो ये वाला अपने वाला रूम भी अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। और इस गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू थोड़ी सी डस्टिंग कर दे, कपड़ा वगैरह मार दे, वो अभी अपने कमरे में मार रही है। अब इधर वाले में भी बस मैं चादर बिछा दूँगी, तो वो इधर भी बेड वगैरह सारा कर देगी क्लीन, टेबल वगैरह बस मैं चादर बिछा दूँगी। चादर ना बच्चों से अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाती, इस वजह से फिर वो मैं ही बिछा देती हूँ। पे देखिए जब तक मैंने अंदर रूम अपने सेट करे, साफ़ सफाई करी, सोफ़े वगैरह सेट करे, तो तब तक ये कपड़े भी धुल गए हैं। और इन कपड़ों को मैं यहीं पे ही निचोड़ दूँगी, क्योंकि जो है पता ही आपको, मुझे सब सुबह सुबह सारा काम जल्दी करना होता है, और 8:30 बजे तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ इसके पापा अंदर बाथरूम में नहा रहे थे, तो फिर मैंने भी सोचा कि अभी तो यहाँ पे पोछा लगेगा, तो पाइप से ही निचोड़ने, वहाँ भी टंकी में ही चलेगा पानी। तो मैं कहा चलो, गुड्डू को मैंने बोला बेटा तू पाइप पकड़ ले और मैं यहीं पे ही निचोड़ लूँगी। और यहाँ पे ना मतलब बाथरूम से अच्छी तरीके से काम होता है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस भी अच्छा खासा है, और कपड़े ये भी नहीं कि अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, तो आराम से यहाँ पे निचड़ जाते हैं। और यहाँ पे बस देखिए गुड्डू ने पाइप पकड़ लिया है, वो बाल्टी भर रही है, और मैं अपना फटाफट से सारे कपड़े निचोड़ दूँगी और ड्रायर करके रख दूँगी, बस गुड्डू फैलाया आएगी। बल्कि आज मेरे थोड़े कपड़े रह गए थे, बाद में अभी मैंने चादर उतारी ना, तो चादर मैंने फिर डाली नहीं इसमें। वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि चादर थी मेरी दोनों ही वाइट चादर थी, तो कपड़े सारे धुल गए थे, तो पानी मतलब इतना साफ़ नहीं था। तो मैं कहा अगर बेडशीट डालूँगी उसके अंदर तो वो गंदी हो जाएगी, तो इस वजह से फिर दोबारा मैं मशीन लगा दूँगी और दोबारा ही मतलब कि पानी चेंज करके फिर डालूँगी। और वे रह भी गई थी, फिर गुड्डू ने ही वे सारे निकाले, जो अब हैं कपड़े वो मैं करके जाऊँगी। तो यहाँ पे इसके पापा भी नहा लिए, मैं अपना पूजा पाठ करेंगे। उधर थोड़ा साइड में जा रहा था पानी, साइड में जाकर ना वो जो हमने वो बनाई हुई पानी की बाहर
तो उससे बाहर को निकल के गली में जाता है। तो इसके पापा ने वहाँ पे डाल दिया पोछा। मेरे ध्यान नहीं रहा, वैसे तो मैं भी डाल देती हूँ लेकिन ये ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए पानी वगैरह भर गया, कपड़े सारे निचड़ चुके हैं और अभी मैंने मशीन में डाले हुए हैं पायदान भी धुल जाएंगे, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है ना बहुत किचकिच हो जाता है बाहर से अंदर, और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको पता ही है आजकल धूल कितनी आ रही, आंधी तूफान आके तब बारिश होती है। पहले अगर बारिश हो जाए फिर तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती, लेकिन पहले हवा आती है फिर बारिश होती है, तो उसकी वजह से सारा काम मतलब सारे को धूल मिट्टी हो जाती है, तो ये रहता है। तो पायदान भी गंदे से ही हो रहे थे, वो मैंने डाल दिए। इधर मैंने ड्रायर के लिए डाल दिए हैं कपड़े, और अब मशीन को कर दूंगी खाली। ये धुल गई, अभी निचोड़ दूंगी पायदान भी, और मशीन खाली करके मशीन को धो के दोबारा फिर इसके अंदर पानी डाल दूंगी। अब जो कपड़े हमारे होंगे निकाले हुए वो भी धुल जाएंगे, और जो बेडशीट है मेरी वो भी हो जाएंगी। जो तौलिया वगैरह रह रहे वो सारे धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू देख लेना। तो कह रही थी कि ठीक है, कपड़े वगैरह वही फैला देगी। जो भी काम रह जाता है ज़्यादातर मैं करके जाती हूँ, लेकिन जैसा कपड़े फैला नहीं पाती जल्दी की वजह से, तो फिर गुड्डू ही वो काम कर लेती है। तो लगभग कपड़ों का काम हो गया, साफ़ सफाई का हो गया। अब बारी आ गई है रोटी बनाने की। तो सब्जी तो मैंने बनाई दी थी, आपको बताया था, जीरे वाले आलू बनाए हैं, आटा भी बन ही रहा था। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि गुड्डू के पापा नहा लिए, बस मैं पूजा करते ही उनको चाहिए होता है खाना। तो अभी मैं नहा लिए, बस पूजा वगैरह करके मैं फिर नाश्ता कर लेंगे, और कान्हा जी को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं फूल के बना के रख देती हूँ, गुड्डू फिर अपने आप दे देती है सबको खाना। इसके चाचू भी इसके पापा भी दोनों खा लेते हैं, क्योंकि कन्हैया को भी फिर दुकान पर जाना ही है इस वजह से। तो यहाँ पे सबके लिए बस रोटी बना दूँगी। मैं तो आके ही करती हूँ नाश्ता, क्योंकि सुबह तो ये नहीं है कि भाई करके जाओ। कई बार मैं केला वगैरह भी खा के चली जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही जाती हूँ। आके भी यार पता कितनी तेज़ भूख लगी रहती है। आके मैं 10:15 के लगभग आती हूँ वहाँ से, और आके बस भूख लगी रहती है। लेकिन फिर भी है कि नहाया जाता है, नहा के खाती हूँ, क्योंकि पसीना आता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और पसीने इसीलिए मैं सुबह नहीं नहा के जाती, क्योंकि फिर दोबारा नहाना पड़ेगा आके पसीने की वजह से। और फिर पसीने वाले कपड़ों में से आपको पता ही है स्मेल आती है, इस वजह से ही मैं फिर बाद में आके मतलब नाश्ता करती हूँ, नहा के खाती हूँ। तो यहाँ पे सारी रोटी वगैरह बना दूँगी, और जो स्लेब वगैरह सब कुछ अपना साफ़ करके ही जाऊंगी। ये काम मेरा निपट जाएगा, बस दूध वगैरह का रह जाएगा। गुड्डू अपना कान्हा जी को नहला के फिर वो दूध गर्म करके दे देगी, अपने पापा को दे देगी, चाचू को दे देगी, और फिर अपना अपने आप ही कर लेगी नाश्ता। तो लगभग यहाँ सारा नाश्ता रेडी हो गया, और अब बस मैं चलती हूँ फटाफट किचन वगैरह साफ़ करके, और बस फिर तैयार होकर मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए हो गई है मेरी चलने की तैयारी। मैं तैयार होने लग रही, कंघी वगैरह करूँगी। और इधर गुड्डू जो कपड़े रह गए वो कर लिया है, वो ड्रायर जो रह गए, और बेडशीट वो मैंने बताया ही आपको, वो डाल दी है मशीन में, वो धुलने लग रही है। तो मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कहा बेटा मशीन में ही नीचे निकाल लेना, क्योंकि फिर बाहर उससे होगी नहीं। बेडशीट बड़ी हो जाती है और भारी भी हो जाती है, और दोनों बेडशीट जो उतारी भारी हैं वो। तो मैंने कहा मशीन में ही पानी चला के निकाल लेना इनको, मतलब निचोड़ लेना। तो यहाँ पे बस वो कर रही है सारा काम, और मैं चलती हूँ उसे बता के। और बस आज की वीडियो में इतना ही। सुबह की भाग दौड़ी है मेरी, सुबह सुबह मेरी पूरी रेल बन जाती है। और आपको बताऊँ सुबह ही जैसा घर का करो फिर वहाँ जाओ, तो 10-11 बजे तक तो पूरा मेरा बना रहता है। बढ़िया एक्सरसाइज
हो जाती है। तो खैर जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।